अनुच्छेद 370 हटाना सरकार के लिए कितना मुश्किल था। अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू और कश्मीर को अपना अलग संविधान, झंडा और विधानसभा रखने की अनुमति थी। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया। सरकार के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक फैसला था जिसके लिए उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1. संवैधानिक चुनौतियां। अनुच्छेद 370 को संविधान के एक स्थायी प्रावधान के रूप में माना जाता था। इसे हटाने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसलिए उसे विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करना पड़ा। 2. राजनीतिक चुनौतियां। जम्मू और कश्मीर में कई राजनीतिक दल अनुच्छेद 370 के समर्थन में थे। सरकार को इन दलों को मनाने और उन्हें समझाने की आवश्यकता थी कि अनुच्छेद 370 को हटाना राज्य के हित में है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना था कि राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रहे। 3. सुरक्षा संबंधी चुनौतियां। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना था कि अनुच्छेद 370 को हटाने से आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि न हो। सरकार को राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ानी पड़ी और आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष अभियान चलाना पड़ा। सरकार ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया? सरकार ने विपक्षी दलों के साथ बातचीत की और उन्हें अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए मना लिया। सरकार ने राज्य के लोगों को समझाने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया। सरकार ने राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई और आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष अभियान चलाया। परिणाम, सरकार अनुच्छेद 370 को हटाने में सफल रही। जम्मू और कश्मीर में शांति और व्यवस्था बनी रही। राज्य में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई। निष्कर्ष, अनुच्छेद 370 को हटाना सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी। इसके लिए सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सफल रही।